अंधेरी रात का रहस्य। मुंबई की गलियों में वो रात औरों से अलग थी। घड़ी की सुइयां रात की 2 बजा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। उसी समय एक चीख ने उस खामोशी को चीर दिया। इंस्पेक्टर रवि को तुरंत फोन आया। साहब, पुराने मकान में कत्ल हुआ है। वह बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। वहां का नजारा दिल दहलाने वाला था। खून से सनी लाश फर्श पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, बदला अभी बाकी है। रवि ने कमरे का मुआयना किया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल थी। फिर कातिल अंदर आया कैसे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बंद कमरा मर्डर मिस्ट्री कैसे हो सकती है। लाश की पहचान की गई। नाम था राकेश मेहरा, जो एक मशहूर वकील था। उसकी हत्या की खबर सुनते ही उसका बेटा अर्जुन रोते हुए वहां पहुंचा। पापा के दुश्मन तो बहुत थे, पर कौन सा बेरहम निकला, उसने चीखते हुए कहा। रवि ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि राकेश ने कुछ दिन पहले ही एक बड़े कारोबारी संजीव ठाकुर के खिलाफ केस जीता था। रवि का शक उसी पर गया। संजीव को थाने बुलाया गया। उसने हंसते हुए कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी वकील को मारूं। मैं तो अपनी अगली डील में व्यस्त था। उसकी अंगुली पक्की थी, लेकिन रवि को उसकी मुस्कान में छुपा राज साफ दिख रहा था। रात भर केस पर काम करने के बाद रवि को एक बात समझ आई। कमरे में एक पुराना वेंटिलेशन सिस्टम था, जिसे बाहर से खोला जा सकता था। जब उस रैंप को देखा गया तो उसमें खून के निशान मिले। रवि ने तुरंत जांच को आगे बढ़ाया और पता चला कि अर्जुन ने ही अपने पिता की हत्या की थी। वजह थी राकेश का अपनी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दान करने का फैसला, जिससे अर्जुन को कुछ नहीं मिलने वाला था। अर्जुन ने गुस्से और लालच में आकर अपने पिता को मारा और संजीव ठाकुर पर शक डालने की कोशिश की, ताकि वह बेदाग बच सके। रवि ने उसे गिरफ्तार करते हुए कहा, लालच ने तुझे अंधा बना दिया, लेकिन कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता। अंधेरी रात का रहस्य आखिरकार सुलझ चुका था, लेकिन उस रात की चीखें अब भी दीवारों में गूंज रही थी।